भारत में आज भी कितने किसान ऐसे हैं जिन्हें लोन लेने की जरूरत है, लेकिन उनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहां से लोन मिलेगा, कितने में मिलेगा, कैसे मिलेगा और उसके लिए क्या दस्तावेज चाहिए होंगे। और इसीलिए आज हम वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कृषि लोन यानी एग्रीकल्चर लोन से जुड़े सभी सवालों के साफ साफ शब्दों में जवाब दिए गए हैं। तो अगर आपकी भी एग्रीकल्चर लोन से रिलेटेड कोई भी सवाल है या डाउट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि कृषि लोन होता क्या है। कृषि लोन इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी जमीन है। अगर आपके पास जितनी जमीन है उसकी 90% की वैल्यू तक का आपको लोन मिल सकता है। मान लो उदाहरण के तौर पे कि आपके पास 1 करोड़ रुपए की जमीन है तो आपको 90 लाख रुपए तक का उसके ऊपर लोन मिल सकता है। लेकिन ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, यानी हर बैंक के अपने अलग नियम है। वैसे 90% तक का लोन जारी किया जा सकता है। अब एक बहुत ही आसान सवाल है जो सबके मन में आता है कि कृषि लोन किसको मिल सकता है। सबसे पहले कृषि लोन मिलने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। 18 या 18 साल से ज्यादा वो जमीन जिस पे आप लोन लेना चाहते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, वो जमीन आपके यानी कि लोन लेने वाले के नाम होनी चाहिए। कोई पुराना बकाया लोन ना हो, यानी कि अगर आपने पहले कोई लोन ले रखा है और उसको अभी तक आपने नहीं चुकाया तो आप कृषि लोन नहीं ले सकते। अगर आप किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी के अंदर आपका नाम आया है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो भी आप कृषि लोन नहीं ले सकते। पहले से लोन डिफॉल्ट किया है तो भी वो कृषि लोन नहीं ले सकता। अब जान लेते हैं कि कृषि लोन एग्रीकल्चर लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। कृषि लोन के लिए आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड देना होगा, जिसको आप अपने आइडेंटिटी प्रूफ और अपने रेजिडेंशियल प्रूफ यानी आप अपने से निवास प्रमाण पत्र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपना इनकम प्रूफ यानी आय प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस देना जरूरी है। आपको अपने बैंक का, अगर आपका कोई बैंक है तो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देनी जरूरी है। वोटर आईडी कार्ड देना होगा। जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज देने होंगे और जमीन आपके नाम है इसका भी आपको एक प्रूफ देना होगा। साथ ही आपको देना होगा अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आखिरी में अपनी कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। लेकिन अब पहले ये जान लेते हैं कि किस तरह के और कितने तरह के कृषि लोन मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि हर किसान अपनी जरूरत के हिसाब से वही लोन ले सकता है। सबसे पहला आता है स्मॉल एग्रीकल्चर लोन, यानी ये उन किसानों के लिए है जिनकी फसल की कटाई के बाद के काम के लिए उन्हें पैसा चाहिए। कोई डिवाइस खरीदना है, मशीनरी की देख रेख करनी है, ये छोटे छोटे काम पूरे करने के लिए ये लोन होता है। इस तरह के लोन के अंदर किसानों को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिसके जरिए किसान अपने छोटे मोटे काम की जरूरत पूरी कर लेता है और इसको एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं, जिसका बाद में वो पेमेंट कर देता है। दूसरा है कृषि टर्म लोन। ये लोन ऐसे किसानों के लिए है जो खेती के लिए नई मशीनरी या मौजूदा मशीनरी को अपग्रेड कराना चाहते हैं। आज के टाइम में ये लोन अलग अलग बैंक और लोन संस्थाओं के द्वारा 48 महीने के टाइम पीरियड के लिए मिलता है। आप किसान इसे आराम से कुछ किश्तों में चुका भी सकते हैं। और सिर्फ यही लोन नहीं है, हर किसान की जरूरत के हिसाब से अलग अलग लोन फिलहाल मार्केट में बैंक्स में अवेलेबल हैं, जैसे पोल्ट्री लोन, हॉर्टिकल्चर लोन, फिशरीज लोन, स्मॉल लोन, मशीनरी लोन, टेक्नोलॉजी लोन, बड़े सारे तरीके के लोन स्पेशली कृषि के लिए मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अब कृषि एक किसान ये लोन लेगा कहां से, वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर आप चाहें तो बहुत सारे सरकारी बैंक हैं जहां से आप लोन ले सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, करूर वायस्या बैंक। इसके साथ ही अगर आप प्राइवेट सेक्टर से लेना चाहें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, बहुत सारे बैंक है जो कृषि लोन देते हैं। आसानी से आपको लोन मिल सकता है नाबार्ड में यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब लोन कितने % ब्याज पे मिलेगा वो भी हर बैंक का अलग अलग होता है। कुछ बैंक्स आपको 7% पे देते हैं, कुछ 8%, कुछ 9%, लेकिन एग्रीकल्चर लोन के लिए ब्याज 7% से शुरू हो जाता है। इसलिए आप 2-3 बैंक्स में एक बार अच्छे से जाएं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले और जहां पर आपको सबसे कम ब्याज देना पड़े उस बैंक से जाके आप लोन ले। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि लोन के ब्याज के ऊपर आपकी लोन प्रोसेसिंग फी भी होती है, यानी कि लोन लेने के लिए और पूरा का पूरा काम कराने के लिए, प्रोसेस कराने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसकी भी एक प्रोसेसिंग फी होती है जो 0 से 4% यानी मैक्सिमम 4% तक हो सकती है। ये भी हर बैंक के लिए अलग अलग है। इसलिए यही थी कृषि लोन से जुड़ी सारी की सारी जानकारी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। कृषि लोन से जुड़ी अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।